अब जेट टॉबी को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब टॉबी उससे बोलता है, इसके लिए मैं तुम्हारे फैमिली को शुक्रिया करता हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। जेट को टॉबी को देखकर काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट महसूस होने लगता है। जेट सोचने लगता है, क्या ये वही टॉबी है जिसे हमेशा ही उसकी फैमिली बचाया करती थी। अब टॉबी उससे पूछने लगता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो और इस आइलैंड में कितने लोग हैं तुम्हारे, और तुम ये सारी चीजें मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। टॉबी की ऐसी बातें सुनकर जेट कहने लगता है, तुम्हारे जैसे यूजलेस पर्सन से मैं भला क्यों डरूंगा जिसे उसका सोल पेट ही छोड़ दिया था, जो कोई सोल पेट ट्रेनर भी नहीं बन पाया। वो मुझे मारने की बात कर रहा है। अब वो अपने ब्लड बीस्ट से कहता है, इसे मार डालो। तभी वहां पर मोय आके अपने अटैक से उस ब्लड बीस्ट को दूर कर देता है। अब ये देखकर जेड बोलने लगता है, मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट होगा, मगर ये तो मूनलाइट फॉक्स है, ये तो एकदम से ट्रस्ट फॉक्स है। टॉबी, तुम तो गैंग्लियो सिटी के नंबर 1 जोकर कहलाने लायक हो। जेड अपने ब्लड बीस्ट से बोलता है, तुम इस फॉक्स को एक ही बार में निगल जाना। अब टॉबी मॉय से उसे स्लैश अटैक करने को बोलता है। अब मॉय आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर स्लैश अटैक करता है, जिसे देखकर जेड शॉक हो जाता है और कहता है, इसने मुझे मूर्ख बनाया, ये तो इसका वीक फॉर्म है। अब उसका ब्लड बीस्ट मारा जाता है। अब मॉय उसके ऊपर अटैक करता है, मगर जेड तुरंत ही अपने पावर की मदद से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। अब मॉय काफी दूर हो जाता है। ये देखकर वो कहने लगता है, तुमने मेरे ब्लड बीस्ट को मारा है, और ऐसा कहकर वो दूसरे ब्लड थर्स्ट बीस्ट को अमन कर लेता है। उसे देखकर टॉबी कहने लगता है, ये तो रैंक 1 का और स्टेज 4 का ब्लड थर्स्ट बीस्ट है, और इसकी डिफेंस और स्पीड काफी ज्यादा तेज होगी। अब वो मुझे से बोलता है, हमारा डिफेंस काफी कमजोर है, तुम इसमें फाइट मत लो, अब निंग को फाइट करने दो इससे। मगर वो उसकी बात नहीं मानता, इन्हें वीक फॉर्म को रिमूव कर देता है। अब ये देखकर टॉबी कहने लगता है, अगर तुम फाइट ही करने चाहते हो तो ठीक है। अब जेड अपने बीस्ट से उसे मार देने को कहता है। अब दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जहां मोय अपने फ्लेम ऑरा से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो ब्लड थर्स्ट बीजने लगता है, मगर वो अपने आप को उस आग से बचा लेता है। ये देखकर जेट कहने लगता है, इस छोटे से फायर से मेरे ब्लड थर्स्ट बीस्ट को कुछ नहीं होने वाला। वो फिर से मॉय को मारने को कह देता है। अब ब्लड थर्स्ट बीस्ट उसका पीछा करने लगता है। अब मॉय भी उससे बच रहा होता है। अब जेट बोलता है, ये चूहे बिल्ली का खेल बंद करो। ब्लड थर्स्ट बीस्ट तुरंत ही अर्थ अटैक करता है, जिसे अपनी तरफ आता देखकर टॉबी तुरंत ही हट जाता है। अब जेड अपने ब्लड बीस्ट से बोलता है, वन व्हील्ड अटैक करो। अब वन व्हील्ड अटैक की वजह से मॉय उसमें फंस जाता है और दूर गिरने वाला होता है। तभी जेड अपनी पावर से उसे व्हर्लविंड से फंसा लेता है। अब वो अपने ब्लड थर्स्ट बीस्ट से बोलता है, के ऊपर अटैक करो। अब वो वैसा ही करता है, मगर टॉबी उसके अटैक से बच जाता है, जिसे बचता हुआ देखकर जेड तुरंत ही अपनी नेचर पावर का इस्तेमाल करता है। टॉबी के आसपास काफी सारे लतर आ जाती हैं, जिससे बचने के लिए वो तुरंत ही आइस का पावर इस्तेमाल करता है। अब वहाँ पर मॉय भी आ जाती है, जो टॉबी को बचाने के लिए ब्लड थर्स्ट बीस्ट को इल्यूजन में फंसाती है, मगर जेड तुरंत ही उसके इल्यूजन को खत्म कर देता है। ब्लड थर्स्ट बीस्ट मॉय को टक्कर मारकर दूर फेंक देता है। अब जेड कहने लगता है, बेकार सी फॉक्स को मारना बंद करो, जल्दी से इसके ऑनर को खत्म कर दो। अब वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे अपनी तरफ आता देखकर टॉबी तुरंत ही निंग की डबल वॉल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो ब्लड थर्स्ट बीस्ट उसमें टकरा जाता है। अब जेड उससे कहता है, इसे जल्दी से तोड़ दो, और वो वैसा ही करने लगता है। अब ब्लड थर्स्ट बीस्ट जैसे ही उस वॉल के ऊपर टक्कर मारने वाला होता है, तभी मोय वहां पर आकर उसके ऊपर अपनी क्लॉ से अटैक कर देता है। ये देखकर जेट कहने लगता है, तुम्हारी ये ट्रस्ट फॉक्स मेरा ब्लड थर्स्ट बीस्ट का मुकाबला कर पाएगी, ये तुम्हारी तरह यूजलेस है। जब हमें ये सारी ही मैप मिल जाएंगे तो हम तुम्हारे चू फैमिली को गोंगलियो सिटी से खत्म कर देंगे। अब ये बात सुनकर टॉबी को अपने ऊपर हुए अटैक के बारे में याद आने लगता है, जहां उसके लोगों को यांग फैमिली के लोग काफी बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। अब जेट का सोल बीस्ट
उस बर्फ की दीवार को तोड़ देता है, जिसे देखकर मॉय उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी टॉबी उसे पीछे हटने को बोलता है, मगर मॉय उसकी बात नहीं सुनता। ये देखकर जेड हंसने लगता है, कहता है ये तो तुम्हारी ट्रस्ट फॉक्स भी तुम्हारी बात नहीं मान रही। अब ये बात सुनकर मॉय काफी गुस्सा होती है और तुरंत ही इवॉल्व होने लगती है, जिसे देखकर जेट का सोल पेट वहीं पर रुक जाता है। अब जेट भी काफी शॉक होता है, जहां वो देखता है कि मॉय सिक्स टेल डीमन फॉक्स में बदल गई है। वो कहने लगता है ये तो एक ट्रस्ट फॉक्स है, आखिर ये इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हासिल कर सकती है। अब मॉय तुरंत ही उसके डीमन बीस्ट को मार देता है और उसके पास आकर उसे जमीन में गिरा देता है। अब जेड मॉय को अपने ऊपर देखकर कहने लगता है मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा। अंकल लिंग इस टीम को लीड कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर टोटल 5 बंदे हैं, मुझे मिलाकर हम में से सबसे ज्यादा पावरफुल अंकल लिंग ही हैं। अब मॉय उसके ऊपर से पैर हटा लेती है। अब टॉबी उसके पास आने लगता है, कहता है तुम जारी रखो बताना। अब वो बताता है हम यहाँ पर जाओ के बिना बताए सीक्रेटली यहाँ पर आए हैं ताकि हम इस मैप को कलेक्ट करके मैड ब्लड आए ट्रेजर को ढूंढ सके। ये बात जानकर टॉबी बोलने लगता है ये टेक्निक तो तुम्हारी यंग फैमिली की है ना। तो वो बताता है हाँ, मगर वो अधूरी है। वो कहने लगता है जो भी इस आइलैंड से बचेगा उसे मैड आए ट्रेजर दिया जाएगा। ये बात सुनकर टॉबी कहने लगता है तुम मैड आए ट्रेजर को हासिल करके मेरे चू फैमिली को हटाना चाहते हो ना। तो वो कहता है नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तभी वो उसके ऊपर अपनी खंजर से अटैक करने वाला होता है, मगर ऐन मौके पर ही मॉय अपने फ्लेम ऑरा से उसे जलाकर मार देती है। टॉबी कहने लगता है जो सरवाइव करेगा वो मैं हूँ, मैं इस आइलैंड से बचकर निकलूंगा। मैं यंग फैमिली को मैड ब्लड आई ट्रेजर को नहीं लेने दूंगा और उससे सारा सामान लेकर वहां से चला जाता है। अब हमें काओई को दिखाया जाता है, जो कि उसे मैप देते हुए कहने लगता है मैं आपके लिए और भी सारे मैप इकट्ठा करूंगा, बस आप मुझे यहाँ का आइलैंड किंग बनने में मदद करिए। ये बात सुनकर लिंक कहने लगता है ठीक है और उससे वो मैप ले लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है। अब मॉय एक झरने के पास अपना काफी ज्यादा ऑरा रिलीज करता है ताकि कोई भी सोल पेट उसकी तरफ ना आए। अब मॉय झरने के अंदर कूदकर उस गुफा में चला जाता है जहाँ पर टॉबी होता है और टॉबी मॉय से बोलता है तुम अब रेस्ट करो। मॉय सोल वर्ल्ड में चला जाता है। टॉबी अपनी बढ़ी हुई पावर को देखकर कहने लगता है मैं तो सोल 1 का सोल मॉन्स्टर बन गया हूँ। व्हाइट डीमन तो अपनी थर्ड स्टेज पर पहुंच गया होगा, अब मुझे बाहर उसे निकालना चाहिए। ऐसा कहकर वो व्हाइट डीमन को बाहर निकालने लगता है और कहने लगता है अगर मैंने इसको काबू में कर लिया तो मेरे पास फाइटिंग करने की पावर आ जाएगी। अगर मेरा लिंक से फाइट हुई तो मैं उससे भी जीत जाऊंगा। अब व्हाइट डीमन बाहर निकलता है, जिसे देखकर टॉबी कहने लगता है ये कैसे हो सकता है। अब वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए टॉबी को नीचे गिरा देता है। अब टॉबी कहने लगता है ये कैसे मोनार्च लेवल पर पहुंच गया। वहीं लिंक को भी पता चल जाता है व्हाइट डीमन के बारे में और वो भी उसकी तरफ ही आने लगता है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।